दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म में काम करने वाले हम सब तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम जानते ही है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलने से जनरली सभी को जो समझ में आता है उसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये तीन पॉपुलर सॉफ्टवेयर। बट इनके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, और वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से हम लोग कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू से हम लोग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमें कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं, अगर एक टीचर एमएस एक्सेस ठीक से सीख लेते हैं तो वो अपना स्टूडेंट का जो डेटा है वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। एक प्राइवेट ट्यूटर अगर अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना चाहे तो एमएस एक्सेस में वो स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही साथ वो पेमेंट डिटेल्स भी अपना स्टोर करके रख सकते हैं और उस पर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। या कोई अगर शॉप ओनर है, वो अपना परचेज, सेल्स, इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स मैनेज करना चाहते हैं, वो भी एमएस एक्सेस में पॉसिबल है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बड़ी आसान भाषा में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कंप्लीट कोर्स सिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा वादा है कि ये वीडियो अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो जो जो मैंने डिस्कस किया वो सारी चीज़ आप कर पाएंगे, और इस काम के लिए आपको एक लाइन भी प्रोग्रामिंग कोड लिखना नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट में क्लिक करेंगे, एमएस एक्सेस टाइप कर लेते हैं। ये खुल गया हमारा एमएस एक्सेस, और यहाँ बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें हम लोगों को चूज़ करना है ब्लैंक डेटाबेस, और एक्सेस हमें इसके लिए एक डिफ़ॉल्ट नेम प्रोवाइड करता है। वो डिफ़ॉल्ट नेम डेटाबेस फॉलोड बाय एन, दैट इज एन शुड बी इंटीजर। इनिशियली पहला जो डेटाबेस होता है उसका नाम होता है डेटाबेस 1, दूसरा अगर बना है उसका डेटाबेस 2। ऐसे हम लोगों ने 7 डेटाबेस ऑलरेडी बना लिया डिफ़ॉल्ट नेम से, तो ये डेटाबेस 8 दे रहे हैं। हमें अगर ये नाम पसंद नहीं हम लोग चेंज करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग चेंज करेंगे। और ये SCCDB है, एक्सेस डेटाबेस का एक्सटेंशन। इसके साथ साथ हम लोग इसका लोकेशन भी चूज़ कर सकते हैं जहां हम लोग इसको सेव करेंगे। तो लोकेशन चेंज कर लेते हैं। सपोज डेस्कटॉप में हम लोग फोल्डर बना लेते हैं एमएस एक्सेस। चलिए इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अभी हम लोग एमएस एक्सेस फोल्डर के अंदर है डेस्कटॉप में, और हम लोग अपना डेटाबेस नेम चेंज करेंगे। तो सपोज हम लोग स्कूल डेटाबेस बनाने वाले हैं, SCHOOL स्कूल। तो हम स्कूल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन इस डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। ओके करते हैं। तो ये हमारा school.accdb आ गया, और ये स्टोर हो रहा है डेस्कटॉप पर एमएस एक्सेस फोल्डर पर। जैसे हम लोग क्रिएट में क्लिक करेंगे, ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, इसका नाम है स्कूल, और इसमें ऑटोमेटिकली एमएस एक्सेस हमें एक डेटा स्टोरेज क्रिएट कर देगा जिसका नाम है टेबल 1। आगे बढ़े उससे पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं कि एमएस एक्सेस कैसे डेटाबेस कंपोनेंट्स को स्टोर करता है। एक्चुअली एमएस एक्सेस में डेटाबेस एक कलेक्शन है, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो हम लोग क्रिएट करेंगे वो है टेबल, क्योंकि टेबल में ही हम लोग सारा डेटा स्टोर करेंगे। टेबल के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसका नाम है क्वेरी। क्वेरी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम लोग टेबल में रखा हुआ डेटा अपने मन मुताबिक डिस्प्ले कर सकते। यू कैन गेट अवर रिक्वायर्ड डेटा यूजिंग क्वेरीज। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है फॉर्म्स। फॉर्म्स कुछ खास नहीं, ये है यूजर इंटरफेस जिससे हम लोग डेटा टेबल में डाल सकते। तो क्यों फॉर्म यूज करते हैं हम लोग? जब टेबल में डायरेक्ट डेटा डाला जा सकता है, क्योंकि फॉर्म एक सुंदर इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमें। अदरवाइज डायरेक्टली टेबल में डेटा एंटर करने के लिए हमें ऐसा ग्रिड लाइक फॉर्मेट मिलता है जो हमें एमएस एक्सेल जैसा एक इंटरफेस देता है। तो उससे बेहतर इंटरफेस हमें अगर चाहिए तो हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, वी कैन क्रिएट रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट डेटा को प्रिंट करने के लिए होता है। तो रिपोर्ट क्वेरी जैसा ही है, जस्ट थोड़ा जो डिफरेंस है वो है क्वेरी डेटाशीट व्यू ऐसे ग्रिड व्यू में डिस्प्ले होता है, और हम लोग रिपोर्ट को प्रिंट प्रीव्यू में डिस्प्ले करते हैं। दैट मीन्स रिपोर्ट हमेशा प्रिंट प्रीव्यू में आएंगे और हमारा क्वेरी रिजल्ट हमेशा डेटा शीट व्यू में आएंगे। इसके अलावा हम लोग मैक्रो बना सकते हैं जो कि सीरीज ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हैं और हमारा एमएस एक्सेस टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं इस टेबल पर, ओके, जिसमें हम लोग प्राइमरीली डेटा स्टोर करेंगे।
तो जो पहला टेबल एमएस एक्सेस प्रोवाइड करता है वो है टेबल 1, और इसमें एक फील्ड या एट्रीब्यूट ये प्रोवाइड कर देता है। फील्ड या एट्रीब्यूट कुछ ऐसे ही है कि एक रजिस्टर में जो हम लोग हेडिंग लिखते हैं जो कि बताता है उसके नीचे किस टाइप का डेटा मुझे इंटर करना है। सिमिलरली एमएस एक्सेस में फील्ड भी बताता है ये हमारे पास पर्टिकुलर पैरामीटर्स है जिसके ऊपर हमें डेटा चाहिए। तो हम लोग इस डिफॉल्ट टेबल को यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्लोज कर देते हैं बिकॉज इसमें एक आईडी बोल के ऑलरेडी फील्ड बना हुआ है। तो हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं और नया टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे क्रिएट टैब। तो उससे पहले कि हम लोग टेबल क्रिएट करें देख लेते हैं एमएस एक्सेस में कितने अलग अलग टैब्स हैं और इसका इंटरफेस भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये तो होता है क्विक एक्सेस टूल बार, ये हम लोग एमएस वर्ड में भी एनकाउंटर करते हैं, एक्सेल में भी हमें क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है। यहाँ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्शंस को हम लोग देख सकते हैं। और इसके बाद ये है टूल डेटाबेस और ये विंडो बटन्स जिससे हम लोग क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर या मिनिमाइज कर सकते हैं या हेल्प भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है टैब्स। फाइल टैब सारा फाइल रिलेटेड ऑपरेशन करेंगे। तो डेटाबेस एक फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन SCCDB होता है। इस डेटाबेस को एनक्रिप्ट करना, ओके, कॉम्पैक्ट करना या रिपेयर करना ये भी यहाँ से होता है। न्यू ऑप्शंस में जाते हैं तो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ओपन में एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। सेव एज में इस डेटाबेस को नया नाम से सेव कर सकते हैं। सेव अभी डिजेबल्ड है एज बिकॉज हम लोगों ने कुछ किया नहीं। फिर प्रिंट में हम लोग प्रिंट में जा सकते हैं। क्लोज डेटाबेस को क्लोज करने में आता है। अकाउंट, ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के बारे में बता रहे हैं हमें। ऑफिस अपडेट ये भी यहाँ से हो सकता है। और नेक्स्ट है ऑप्शंस। ये बहुत ज़रूरी है एमएस एक्सेस में कुछ फेरबदल करने के लिए। तो इंटरफेस है उसमें भी और कुछ प्रॉपर्टीज। तो ये सब हम लोग बाद में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं और हम लोग चले जाते हैं क्रिएट टैब में। जैसे इसका नाम बताता है क्रिएट मतलब नया बनाना। क्रिएट टैब विल हेल्प अस टू क्रिएट एनीथिंग न्यू इनसाइड द डेटाबेस। तो हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं टेबल्स ग्रुप में। जब भी हम लोग किसी टैब को सिलेक्ट करते हैं उसके लिए नीचे एक रिबन जैसा स्ट्रिप डिस्प्ले होता है। इसको बोलते हैं हम लोग कमांड रिबन। कमांड रिबन का मतलब है इस पर्टिकुलर टैब के लिए कितने सारे पॉसिबल ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें यहाँ प्रोवाइड किया। तो एक पर्टिकुलर रिबन को हम लोग बहुत सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये डिवाइडर दिख रहा है, पार्टीशन जैसा। और ऐसे ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं बटन ग्रुप या ग्रुप। जैसे टेम्पलेट एक ग्रुप है, टेबल्स एक ग्रुप है, क्वेरीज एक ग्रुप है, फॉर्म्स एक ग्रुप है, रिपोर्ट्स एक ग्रुप है, मैक्रोज एंड कोड एक ग्रुप है। तो जो स्पेसिफिक ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं उसका ऑप्शन हमें स्पेसिफिक ग्रुप में मिलेगा। तो हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, हम लोग टेबल्स ग्रुप में देखेंगे क्रिएट के बाद, और हम लोग क्लिक करेंगे टेबल डिजाइन, क्योंकि पहला टेबल हम लोग डिजाइन व्यू में ही क्रिएट करने वाले हैं। चलिए क्लिक कर लिया हम लोगों ने। तो इस एमएस एक्सेस डिजाइन विंडो को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में पैनल दिख रहा है या पेन दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं नेविगेशन पेन। एमएस एक्सेस डेटाबेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स, मैक्रोस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं सारे यहाँ अपीयर होंगे। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, जिसमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं वो है टेबल, क्योंकि टेबल डेटा होल्ड कर सकता है। तो हमारा टेबल का नाम बाय डिफॉल्ट टेबल 1 है, इसे हम लोग चेंज करें। तो टेबल क्रिएट करते वक्त यहाँ से यहाँ तक इसे हम लोग बोलते हैं टेबल डिजाइन एरिया। इसमें जो टॉप मोस्ट एरिया है इसको बोलते हैं फील्ड ग्रिड पेन। फील्ड ग्रिड पेन में 3 पार्ट्स होते हैं। एक है हमारा फील्ड नेम प्रोवाइड करने वाला पार्ट, दूसरा है उस फील्ड के डेटा टाइप क्या होंगे, इसका मतलब किस टाइप के डेटा स्टोर करेंगे उसके नीचे, और ये डिस्क्रिप्शन। ये पहला 2 फील्ड मैंडेटरी है, उसे देना ही होगा। एक टेबल क्रिएट करने के लिए कुछ फील्ड्स को क्रिएट करना ही होगा। जैसे एक रजिस्टर में हम लोग कुछ हेडिंग्स लिखते हैं और उसके नीचे डेटा लिख सकते हैं, वैसे ही एक टेबल में हम लोग फील्ड्स को क्रिएट करेंगे और उस फील्ड के नीचे किस टाइप का डेटा होगा वो डिटरमाइन कर सकते हैं डेटा टाइप से। ये 2 मैंडेटरी है, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है लिखा ही हुआ है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब हम डिस्क्रिप्शन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो सबसे पहला टेबल जो क्रिएट करने वाले हम लोग वो होगा हमारा, मान लो स्कूल में आ गया हम लोग तो स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे, मोस्ट कॉमन। तो मान लीजिए क्लास 8B के लिए हम लोग स्कूल में एक टेबल क्रिएट करने वाले। तो हम लोग लिख सकते हैं रोल नंबर, क्योंकि हर क्लास में स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने वाला जो यूनिक नंबर होता है वो होता है रोल नंबर। 2 स्टूडेंट का रोल नंबर कभी सेम नहीं होगा अगर एक ही क्लास और सेक्शन है। 2 स्टूडेंट का नाम में भी कोइंसिडेंस होने से सेम भी हो सकता है, लेकिन उनका रोल नंबर अलग अलग होगा। तो यहाँ हम लोग टैब प्रेस करने से नेक्स्ट फील्ड में आ जाएंगे और डेटा टाइप चूज करेंगे। डेटा टाइप में हम लोग चूज कर सकते हैं क्या, नंबर डेटा टाइप, क्योंकि रोल नंबर नंबर ही होगा। और जैसे हम लोग डेटा टाइप चूज करते हैं, फील्ड लिखते हैं,
यहाँ जो नीचे वाला पैनल है, नीचे वाला बॉक्स है, इसको बोलते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। इसमें इस पर्टिकुलर फील्ड्स के जितने प्रॉपर्टीज हम लोग चेंज कर सकते हैं वो अपीयर हो जाता है। और आप लोग जान लो कि एक फील्ड मैक्सिमम 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है। अभी फील्ड प्रॉपर्टीज पेन और फील्ड ग्रेड पेन मिला के हमारा होता है टेबल डिजाइन व्यू। और ये जो राइट साइड में दिख रहे हैं हमें, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी शीट। इसको क्लोज कर देने से हम लोग यही डिजाइन टैब से हम लोग प्रॉपर्टी शीट में क्लिक करके ला सकते हैं। और इसका शॉर्टकट होगा ऑल्ट एंटर। तो ये ऑन ऑफ स्विच जैसा है, ऑफ कर देते तो गायब हो जाएगा। मैं ऑल्ट और एंटर प्रेस कर रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी शीट आ गई। क्लियर? तो पहला फील्ड हम लोगों ने लिख लिया। तो डिस्क्रिप्शन अगर लिखना है हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स रोल नंबर। तो डिस्क्रिप्शन क्या करता है, हमें समझने में मदद करता है कि ये फील्ड क्या है। फील्ड का नेम हम लोग छोटा दे सकते हैं, लेकिन डिस्क्राइब करने से वो फील्ड एक्चुअली क्या स्टोर करेगा वो पता चलता है। फिर जाके हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट नेम के लिए एस नेम। जैसे एस नेम से शायद पता भी नहीं चले क्या है। इसका डेटा टाइप हम लोग कर देते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि एक स्टूडेंट नेम 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा तो नहीं होगा। इनफैक्ट 255 कैरेक्टर्स भी नहीं होगा। तो फील्ड साइज को हम लोग लिमिट कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने लिमिट कर दिया प्रॉपर्टीज में फील्ड साइज को 35 कैरेक्टर्स, मतलब एक नेम बड़ा से बड़ा 35 कैरेक्टर्स तक आ जाएगा। और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स नेम। सिमिलरली आगे सारा फील्ड लिख लेते हैं हम लोग, जैसे स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, डीओ भी लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में। और ये डेट टाइम बोल के एक डेटा टाइप होता है वो चूज करेंगे। और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट फील्ड हम लोग लिखेंगे एड्रेस। ये शॉर्ट टेक्स्ट होगा या 255 कैरेक्टर्स तक काफ़ी है ये एड्रेस लिखने के लिए। फिर नेक्स्ट फील्ड जो हम लोग लिखेंगे फादर। ये भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा और इसको भी हम लोग 35 कैरेक्टर्स तक लिमिट कर देते हैं। तो कुछ फील्ड्स के डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ये पॉसिबल है क्योंकि ये फील्ड ऑप्शनल है। ये मदर का भी नाम ले लेते हैं हम लोग। और कॉन्टैक्ट नंबर, हम लोग इसमें कॉन्टैक्ट नंबर को ले लेंगे टेक्स्ट। तो हम लोग इसमें 11 कैरेक्टर्स दे देते हैं। क्यों हम लोग यहाँ कैरेक्टर ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर लॉन्ग इंटीजर भी करते हैं, इसका अगर नंबर करते हैं हम और लॉन्ग इंटीजर भी करते हैं, हम लोग मोबाइल नंबर्स को इसमें एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग इंटीजर इतना बड़ा नंबर स्टोर नहीं करता। तो हम लोग तो टेक्स्ट बना लेते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट 11 कैरेक्टर्स मैक्सिमम कर लेते हैं। और इसमें एक हम लोग इनपुट मास्क दे देंगे, ये कंट्रोल कर पाएगा किस टाइप का एंट्री हमें करना चाहिए। तो इनपुट मास्क में एक कैरेक्टर है जो है 0 मतलब आपको एक डिजिट लिखना होगा और आपको लिखना ही होगा, मैंडेटरीली लिखना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोग 0 डाल देते हैं और बिगिनिंग में एक 9 डाल देते हैं। क्योंकि मोबाइल नंबर्स होगा तो हम लोग क्या 10 डिजिट्स लिखेंगे, लैंडलाइन नंबर होगा तो STD कोड के साथ वो भी 10 डिजिट ही होता है। तो 10 zeros मतलब यू हैव टू राइट 10 डिजिट्स एंड दे आर मैंडेटरी। तो हम लोग फील्ड साइज को 10 कर देते हैं। तो आगे जाके हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे ये यूज़र को बाउंड करता है नंबर ही लिखने के लिए। हम लोग और एक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि है जेंडर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में और जाएंगे लुकअप विजार्ड में। This wizard creates a lookup field which displays a list of values you can choose from. That means एक drop down list या combo box जैसा। How do you want your lookup field to get its values? तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग टाइप करेंगे वैल्यू। I'll type in the values I want और नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। और यहाँ हम लोग पहला वैल्यू ले देते हैं बॉय, दूसरा गर्ल। मेल फीमेल नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स के लिए, बॉय और गर्ल लिखते हैं। तो नेक्स्ट में क्लिक कर लेते हैं और फिनिश कर देते हैं। ये हो गया हमारा जेंडर फील्ड, जो कि हम लोग एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे। और इसका साइज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ये 10 कैरेक्टर्स के अंदर मेल फीमेल बॉय और गर्ल 10 क्या 3 के अंदर आ जाता है, हम लोग 5 दे देते हैं। तो यहाँ ये जो रोल नंबर फील्ड है ये एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसको प्राइमरी की या इंडेक्स फील्ड बनाना होगा।
इसके लिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं क्या, रोल नंबर फील्ड को, और हम लोग क्लिक कर देते हैं प्राइमरी की पर। जैसे ही हम लोग प्राइमरी की पर क्लिक करेंगे, इसके आगे एक की का सिंबल आता है। इससे क्या होता है, इससे देखते हैं हम लोग इंडेक्स क्या बन जाता है, यस नो डुप्लीकेट्स। मतलब इसमें हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू चाह कर भी एंटर नहीं कर पाएंगे जब इसमें डेटा एंट्री करेंगे। हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड जब डाला जाएगा, दो स्टूडेंट का रोल नंबर हम लोग सेम डाल नहीं सकते, ये एमएस एक्सेस ही इंश्योर करेगा। अभी जो प्राइमरी की होता है उसमें डेटा एंट्री करना ज़रूरी होता है, इसीलिए ये रिक्वायर्ड येस हो जाता है। लेकिन ये एसनेम फील्ड जो बनाया हम लोगों ने, यहाँ ये रिक्वायर्ड येस नहीं है। इसका मतलब हम लोग इस फील्ड में वैल्यू लिखे या नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों, तो गलत बात हो जाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट उसका नाम तो होना ही चाहिए। तो इसको हम लोग डबल क्लिक करके येस में कन्वर्ट कर देंगे, या ड्रॉप डाउन में क्लिक करके भी हम लोग येस चूज़ कर सकते थे। सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ भी एक स्टूडेंट का होगा, कोई जन्म लिया तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी होगा, इसको भी येस करते हैं। तो ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स है, इसके डेटा लिखने ही है। एड्रेस भी होना चाहिए, फादर भी होना चाहिए, मदर भी होना चाहिए, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर हो तो हम लोग लिखेंगे, नहीं हो तो नहीं लिखेंगे, इसीलिए रिक्वायर्ड नो रख सकते हैं इसको। और जेंडर ये भी प्रोवाइड करना होगा, इसको येस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल का डिज़ाइन कंप्लीट। तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। अभी हमसे पूछा जाएगा इस टेबल का क्या नाम देंगे हम लोग, तो टेबल नेम हम लोग लिख देते हैं क्लास 8B और क्लिक कर देते हैं ओके पर। तो ये टेबल का नाम हो जाता है क्लास 8B और हम लोग टेबल को क्लोज कर देते हैं। तो हमारा टेबल डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो हम लोग देखते हैं कैसे टेबल में हम लोग डेटा डालेंगे। तो डबल क्लिक करते हैं, ये खुल गया हमारा टेबल। इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू आया 0, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो क्लोज करके हम लोग फिर से डिज़ाइन में जाते हैं, इस टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं और देखिए यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0। तो इसको हम लोग मिटा देंगे ताकि कोई वैल्यू नहीं आए। सेव कर लेते हैं। डायरेक्टली यहाँ व्यू बटन से भी हम लोग, व्यू ड्रॉप डाउन से भी हम लोग डेटा शीट व्यू में जा सकते हैं विदाउट क्लोजिंग द टेबल। इससे भी हम लोग डेटा एंट्री कर पाएंगे। तो डिज़ाइन करते वक्त बेस्ट व्यू जो हमें प्रोवाइड किया जाता है वो डिज़ाइन व्यू है। दो वी कैन क्रिएट अ टेबल इन डेटा शीट व्यू, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी डेटा शीट व्यू प्रीडोमिनेटली यूज होता है डेटा एंट्री के लिए। डिज़ाइन व्यू में हम लोग डेटा एंट्री नहीं कर सकते। तो हम लोग डेटा शीट व्यू में मूव करते हैं, स्विच ओवर करते हैं और यहाँ हम लोग शुरू हो जाते हैं रोल नंबर 1 के लिए। स्टूडेंट नेम मान लीजिए हम लोग अमित मिश्रा। डेट ऑफ बर्थ हम लोग 12/12/2006 कर देते हैं। एड्रेस कर देते हैं एड्रेस ऑफ अमित मिश्रा। फादर्स नेम सपोज फादर 1, मदर्स नेम मदर 1, कॉन्टैक्ट नंबर मान लीजिए, जेंडर ये देखिए जो लुकअप विज़ार्ड बनाता है उसके लिए हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल रहा है और यहाँ से हम लोग आसानी से बॉय सिलेक्ट कर सकते हैं या गर्ल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग टैब प्रेस करेंगे ये एक रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली टेबल में सेव हो जाएगा। दूसरे रिकॉर्ड के लिए हम लोग शायद ट्राई करके देख सकते हैं कि रोल नंबर 1 फिर से लेता है कि नहीं, क्योंकि मैंने बोला था प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेता। हम लोग देखते हैं तानिया दास 01/01/2007। टैब प्रेस कर देते हैं और लिखते हैं एड्रेस ऑफ तानिया, फादर 2, मदर 2 और यहाँ फ़ोन नंबर। और ये हो गया कर्ल। हम लोग जी भी प्रेस कर सकते हैं क्योंकि कर्ल एक ऑप्शन है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। हम लोग टैब प्रेस करने से इस रिकॉर्ड को डाल पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने रोल नंबर में एक डुप्लीकेट वैल्यू दिया है जो कि 1 है, ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो एमएस एक्सेस क्या बता रहा है, द चेंजेस यू हैव रिक्वेस्टेड टू द टेबल were not successful because they would create duplicate values in the index, primary key or relationship. Change the data in the field. तो ये डेटा चेंज करने के लिए बोल रहा है। और fields that contain duplicate data. तो एक या ज़्यादा फील्ड जिसमें हम लोगों ने डुप्लीकेट लिखा है जो अलाउ नहीं करता है उसको बदलिए। रिमूव द इंडेक्स, अदरवाइज आप सेव मत कीजिए, आप प्राइमरी की हटा लीजिए या इंडेक्स हटा लीजिए नो डुप्लीकेट्स का, यस नो डुप्लीकेट्स का, और फिर अब जाके आप डुप्लीकेट वैल्यू डालिए। और रीडिफाइन द इंडेक्स टू परमिट डुप्लीकेट एंट्रीज, वही बोल रहे हैं। तो ओके कर देते हैं हम लोग
और हम लोग मान लेते हैं MS एक्सेस के बाद हम लोग मान लेते हैं MS एक्सेस जो हमें गाइडलाइंस दे रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसे चेंज करेंगे। 1 के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, तो सीरियल हम लोग 2 लिख रहे हैं और ये अभी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो 2 रिकॉर्ड हम लोगों ने MS एक्सेस में डाल दिया। तो ये जो हम लोग डेटा डाल रहे हैं, ये कुछ MS एक्सेल का फील देता है हमें। तो क्या हो कि हम लोग एक इंटरफेस बना ले जिससे हम लोग डेटा एंट्री बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जैसे हम लोग यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। तो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए हम लोग क्रिएट टैब में जाते हैं और हम लोग जाएंगे फॉर्म्स ग्रुप में। फॉर्म्स ग्रुप क्या होता है? फॉर्म्स ग्रुप होता है इंटरफेस बनाने वाला ग्रुप। तो यहाँ से हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पहला वाला ऑप्शन है, ये बहुत खास ऑप्शन है। ये ऑटोमेटिकली आपको फॉर्म बना के देता है। इसको ऑटो फॉर्म ऑप्शन बोलते हैं। ये जो टेबल है, इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही हम लोग ऑटो फॉर्म में क्लिक करते हैं, MS एक्सेस इस टेबल पर एक फॉर्म ऑटोमेटिकली हमें क्रिएट कर देता है। वेट करते हैं, ये ऑटो फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया। इसके थ्रू से हम लोग डेटा एंट्री कर सकते हैं। ना हम लोग अगर चाहे तो इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ये जो प्रॉपर्टी शीट होता है, ये किस लिए होता है? जैसे इस फॉर्म का बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, तो हम लोग क्लिक कर सकते हैं यहाँ और यहाँ बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बैक कलर में जा सकते हैं प्रॉपर्टीज में और यहाँ हम लोगों ने कोई भी बैकग्राउंड चूज कर लेना। मान लो कि ये बैकग्राउंड हम लोग चूज कर लेते हैं। ये आ गया इंटरफेस। अब ये जो टेक्स्ट है, ये तो हमें नहीं दिख रहे, तो हम लोग ऐसे इस डिजाइन व्यू पर हम लोग डिजाइन व्यू में चले जाते हैं फॉर्म के लिए और डिजाइन व्यू पर इन सारे फील्ड्स को हम लोग ऐसे कॉर्नर से ड्रैग करके एक बॉक्स बना लेते हैं जो कि सारे फील्ड्स को एक साथ सिलेक्ट कर देगा और इसमें हम लोग अपना जो फॉन्ट कलर है वो चेंज कर देते हैं, वो वाइट कर देते हैं, तो ये दिखने लग जाएगा। और हम लोग इसे बोल्ड भी कर देते हैं या थोड़ा सा अलग फॉन्ट भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने फील्ड नेम चेंज कर दिया और अगर चाहे इनके साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे जो रिसाइज हैंडल है उससे। तो रिसाइज हैंडल में हम लोगों ने पॉइंट किया और इसको रिसाइज कर दिया। अब ये जो रोल नंबर है, इसको हम लोग अगर चेंज करना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं रोल नंबर, तो हम लोग इस कैप्शन को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एस नेम की जगह हम लोग चाहे अगर स्टूडेंट नेम लिखे, स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं। ये समझ में नहीं आता है DOB, तो हम लोग लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ और जिस फॉर्मेट में हम लोग डेट लेना चाहते हैं वो फॉर्मेट भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम लोग DD MM और YYYY फॉर्मेट में डेट ले सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेस का डेट फॉर्मेट होता है US डेट फॉर्मेट, जो कि होता है MMDDYY। क्योंकि मेरा सिस्टम डेट चेंज किया हुआ है, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ DDMMYY। तो कंट्रोल पैनल से आप लोग सिस्टम डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो एड्रेस, देन ये जो फादर है यहाँ भी हम लोग क्लिक करते हैं, एक क्लिक में सिलेक्ट होगा, दूसरे क्लिक में आप एडिट मोड में आ जाओगे। फादर्स नेम यहाँ भी हम लोग कर देते हैं स्टूडेंट्स नेम, मदर्स नेम M कैपिटल कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में हम लोग लिख सकते हैं मोबाइल और लैंडलाइन नंबर, देन हम लोग जेंडर को लिख सकते हैं G कैपिटल। तो हमारा टेबल थोड़ा अलग सा दिखेगा। अभी यहाँ जो हेडिंग है टेबल का, इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट, क्योंकि ये फॉर्म एक नया स्टूडेंट ऐड करेगा। और इसका फॉन्ट साइज भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और मान लीजिए 24। ये फॉन्ट भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं पॉपिंस, बोल्ड कर देते हैं इसे। थोड़ा सा हेडर पार्ट को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं ड्रैग करके। और इस टेक्स्ट फील्ड को भी हम लोग बड़ा कर लेते हैं, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आइकन भी बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐड न्यू स्टूडेंट आ गया। इसका बैकग्राउंड कलर चाहे तो हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग ये ब्लू कलर डाल लेते हैं। इस हेडिंग का कलर हम लोग वाइट कर लेते हैं। हम लोग फॉन्ट कलर चेंज करेंगे तो थोड़ा ये अलग दिखेगा। अभी सेव कर लेते हैं सारा, सेव बटन में क्लिक करके। तो ये हमें फॉर्म नेम देने के लिए एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दे रहे हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं 8B- फॉर्म और ओके में क्लिक कर देते हैं। ये फॉर्म क्रिएट हो जाता है। हम लोग इसे क्लोज कर लेते हैं। जब भी हम लोग इस फॉर्म में डबल क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस ऐसे डिस्प्ले होगा और हमें डेटा एंट्री करने के लिए हेल्प करेगा।
लेकिन ये फॉर्म जब भी आ रहा है ये पहला रिकॉर्ड में आ रहा है। अभी हम लोग लिखेंगे तो ये फॉर्म क्या कर देगा, पहला रिकॉर्ड को ही ओवरराइट कर देगा। न्यू रिकॉर्ड में क्लिक करते हैं और हम लोग चले जाएंगे रिकॉर्ड नंबर 3 में। ये 3 of 3 दिखा रहा है और स्टूडेंट नेम मान लीजिए हम लोग टाइप कर देंगे दीपाली दे, और इसमें हमारा आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ 12/07, हम लोग स्लैश से भी ये लिख सकते हैं 2006। एड्रेस ऑफ दीपाली, फादर्स नेम फादर 3, मदर्स नेम मदर 3, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं ऐसे ही मेंशन कर रहा हूँ रिकॉर्ड के हिसाब से। लैंडलाइन और मोबाइल नंबर लिख देते हैं और जेंडर आ जाएगा। ऑल डाउन एरो प्रेस करने से हम लोग इस ड्रॉप डाउन को विदाउट माउस हैंडल कर पाएंगे और गर्ल हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग एंटर प्रेस किए ये रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा और हम लोग देख लेते हैं कि ये टेबल में जा रहा है कि नहीं। तो डबल क्लिक करते हैं, टेबल को खोलते हैं, देखिए ये जो रिकॉर्ड मैंने उस पर्टिकुलर फॉर्म से एंट्री किया था ये कहाँ आके रुका, ये टेबल में आके रुका। तो एक्चुअली फॉर्म डेटा स्टोर नहीं करेगा लेकिन ये हमें खूबसूरत सा इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जहां से हम लोग डेटा एंट्री कर सकते। तो आप समझ गए होंगे कैसे एमएस एक्सेस में टेबल बनाते हैं और फॉर्म्स बनाते हैं, और फॉर्म्स क्यों ज़रूरी है, टेबल क्यों ज़रूरी है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा क्वेरी। तो नेक्स्ट टॉपिक में जंप करते हैं हम लोग। क्वेरी करने के लिए हम लोगों को और भी कुछ रिकॉर्ड चाहिए। तो फिलहाल तो हमारे टेबल में 3 रिकॉर्ड्स है, तो हम लोग कुछ और रिकॉर्ड्स डाल लेते हैं। तो चलिए रिकॉर्ड डल गया, अब हम लोग क्वेरी कर सकते हैं। तो क्वेरी करने के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे क्रिएट टैब पर। अंडर क्वेरीज ग्रुप हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं क्वेरी विजार्ड। तो पहला क्वेरी हम लोग क्वेरी विजार्ड से क्रिएट करेंगे। इसमें आ जाता है सिंपल क्वेरी विजार्ड। तो पहला ऑप्शन हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे वो है सिंपल क्वेरी विजार्ड। हम लोग जस्ट एक क्वेरी करके देखना चाहते हैं जिसमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर फील्ड सिलेक्ट करेंगे। ओके क्लिक कर लेते हैं। यहाँ जो सिंपल क्वेरी विजार्ड का डायलॉग बॉक्स दिख रहा है उसमें सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं टेबल्स और क्वेरीज। हमारे पास एक ही टेबल है जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है और उसमें जितने भी फील्ड्स है वो अवेलेबल फील्ड्स की लिस्ट में आ गए। इसको अगर क्वेरी रिजल्ट में ऐड करना है तो हम लोग ये ग्रेटर देन सिंबल वाला बटन या डबल ग्रेटर देन सिंबल वाला बटन प्रेस कर सकते हैं। होता क्या है, ये ग्रेटर देन सिंबल वाला बटन प्रेस करने से जो सिलेक्टेड फील्ड है अवेलेबल फील्ड्स में वो सिलेक्टेड फील्ड में ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग इस क्वेरी में स्टूडेंट नेम ऐड करेंगे, एड्रेस ऐड करेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे। तो सारे अवेलेबल फील्ड्स में से हम लोगों ने सिर्फ 3 अवेलेबल फील्ड्स चूज किए। वो है एस नेम जो स्टूडेंट का नेम दिखाएगा, एड्रेस उसका एड्रेस दिखाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिखाएगा। तो नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। तो क्वेरी का टाइटल या नाम हम लोग दे सकते हैं यहाँ 8B स्टूडेंट क्वेरी, और हम लोग क्वेरी को ओपन कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग मॉडिफाई नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्वेरी को ओपन करेंगे। फिनिश में क्लिक कर लेते हैं और देखिए ये क्वेरी रिजल्ट आ गया। एड्रेस पूरा नहीं दिख रहा है तो इसके एज में जाके डबल क्लिक करेंगे, ये एक्सपांड हो जाएगा। तो क्या हुआ, एंटायर स्टूडेंट 8B टेबल से हम लोगों ने
कुछ स्पेसिफिक डेटा ही सिलेक्ट किए, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये हो जाता है सिंपल सिलेक्ट क्वेरी, जहां हम लोग सिर्फ डेटा ही सिलेक्ट करते हैं। ये क्लोज कर देते हैं। ये जो हम लोगों ने फॉर्मेट में चेंज किया इसको सेव कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेरी हम लोग जो क्रिएट करेंगे वो है क्वेरी डिज़ाइन, क्रिएटिंग ए क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। और इसमें हम लोग एक पैरामीटर क्वेरी क्रिएट करेंगे। पैरामीटर क्वेरी होता क्या है? पैरामीटर क्वेरी में हम लोग यूजर से रन टाइम एक पैरामीटर लेते हैं और किसी फील्ड पर उस पैरामीटर को हम लोग ढूंढते हैं। जहां जहां उस पैरामीटर का मैच मिलता है वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं। अभी वो सारे रिकॉर्ड्स के क्या क्या डिस्प्ले होंगे? वही फील्ड्स डिस्प्ले होंगे जो कि क्वेरी फील्ड्स में हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है। तो चले जाते क्वेरी डिजाइन में। शो टेबल डायलॉग बॉक्स आ जाता है, ध्यान से देख लीजिए। और शो टेबल डायलॉग बॉक्स एक ही टेबल दिखा रहा है जो कि है क्लास 8B। उसको ऐड कर लेते हैं और उसके बाद डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर लेंगे। और ये हमें दिखा रहा है अवेलेबल फील्ड्स। इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं ताकि सारा फील्ड दिख जाए। तो हम लोग इस क्वेरी रिजल्ट में वही पुराना एस नेम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए इस फील्ड को क्लिक करके हम लोग ड्रैग करके इस फील्ड के ऊपर छोड़ सकते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। इससे भी एक बेहतरीन तरीका है कि हम लोग फील्ड पर जाए, जैसे एड्रेस को ऐड करना है और उस पर डबल क्लिक करें, तो ये ऑटोमेटिकली क्वेरी में ऐड हो जाएगा। थर्ड पैरामीटर जो हम लोग ऐड करने वाले हैं वो है कॉन्टैक्ट नंबर। वैसे ही डबल क्लिक करके ऐड कर देते हैं। बाय द वे, ये जो क्वेरी डिजाइन कर रहे हैं इस विंडो को हम लोग बोलते हैं GQBE, ग्राफिकल क्वेरी बाय एग्जांपल। दैट मीन्स ग्राफिकली हम लोग इस क्वेरी को डिजाइन कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से। ये सारे फील्ड्स हो गए। तो ये तो सिमिलर क्वेरी हुआ प्रीवियस जैसा, लेकिन इसको पैरामीटर क्वेरी बनाने के लिए हमें एक क्राइटेरिया सेट करना होगा। क्राइटेरिया में हम लोग लिखते हैं एड्रेस के नीचे, क्राइटेरिया हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, तो हम लोग लिखते हैं एंटर एड्रेस। तो बाय एड्रेस हम लोग किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग स्टूडेंट का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिखाएंगे। तो जैसे हम लोगों ने क्राइटेरिया पैरामीटर लिखे जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट में एंटर एड्रेस लिखा, ये करेगा क्या? जब ये क्वेरी रन होगा तो यही क्वेश्चन यूजर से पूछा जाएगा, एंटर एड्रेस। तो कोई भी एड्रेस अगर यूजर देगा उस एड्रेस को उस टेबल में, क्लास 8B टेबल में सर्च किया जाएगा और जहां जहां वो मैचिंग रिकॉर्ड्स मिलेगा उन रिकॉर्ड्स में से एस नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले करेगा। इस क्वेरी को हम लोग सेव कर लेते हैं। इसका नाम दे देंगे सर्च स्टूडेंट बाय एड्रेस। ओके कर लेते हैं और ये क्वेरी सर्च स्टूडेंट बाय एड्रेस के नाम से सेव हो जाता है। इसको क्लोज कर लेते हैं और जब भी इस क्वेरी को हम लोग रन करेंगे ये पैरामीटर हमसे पूछा जाएगा, एंटर एड्रेस। मान लीजिए हम लोग एक एड्रेस टाइप करते हैं जो है रोमरी, जो कि हम लोगों ने डाला था, और ओके करते हैं तो ये दो रिकॉर्ड हमें दिख जाता है। एक है साहिल बोरो का, एक है अनिंदिता नाथ का, दोनों ही रोमरी से आते हैं। तो यह है पैरामीटराइज्ड क्वेरी जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रन टाइम पैरामीटर यूजर से ले सकते हैं और उसकी बेसिस पर हम लोग डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्लोज कर देते हैं इसको। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा रिपोर्ट। हम लोग देखेंगे और एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट जिसे रिपोर्ट बोलते हैं, जो ऑलमोस्ट क्वेरी जैसा ही है, बट क्वेरी जैसा वो डेटा शीट व्यू में डिस्प्ले नहीं होता है। इंस्टेड वो एक प्रिंट रेडी फॉर्मेट में प्रिंट प्रीव्यू में डिस्प्ले होता है। तो रिपोर्ट्स आर ऑलवेज फॉर प्रिंटिंग एंड क्वेरीज आर ऑलवेज फॉर व्यूइंग। हाउएवर क्वेरी रिजल्ट को भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है क्योंकि वो डायरेक्टली एक ग्रिड और डेटा शीट व्यू में डिस्प्ले होता है। अगेन क्रिएट टैब में चले जाते हैं और अंडर रिपोर्ट्स ग्रुप हम लोग देखते हैं रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड में क्लिक करने से रिपोर्ट विजार्ड अपीयर हो जाएगा, उसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ हमें दिख जाता है टेबल ए क्वेरी जहां से हम लोग रिपोर्ट करेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली क्लास 8B को चूज कर लेते हैं जो कि हमारा इकलौता टेबल है। इसके सारे अवेलेबल फील्ड्स आ जाएंगे और हम लोग ये जो अवेलेबल फील्ड्स है इसमें से रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर, मान लीजिए सारे फील्ड्स ही ऐड करेंगे। तो जाके हम लोग ये डबल ग्रेटर देन वाला बटन में क्लिक कर सकते हैं, तो सारा फील्ड आ जाता है रिपोर्ट में। तो हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ में बोला जाएगा कि डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स।
तो हम लोग ग्रुपिंग लेवल अगर ऐड करना चाहते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड पर, तो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं और इस पर इस रिपोर्ट को ग्रुप करते हैं। तो ग्रुपिंग फील्ड को ऐड कर देते हैं, ये ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन से, एरिया से या एड्रेस से जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो एक ही साथ होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट में चले जाते हैं और यहाँ डेटा सॉर्टिंग करेंगे कि नहीं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको बताया जा रहा है। हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। और क्योंकि हम लोगों को रिपोर्ट का एक फॉर्मेट चूज करना है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया जाएगा, इसमें 3 लेआउट हमें दिया जाता है, स्टेप्ड, ब्लॉक एंड आउटलाइन। क्योंकि हम लोग ग्रुप रिपोर्ट बना रहे हैं तो हम लोग स्टेप्ड लेआउट में रहेंगे। और ये है ओरिएंटेशन, हम लोग पोर्ट्रेट में है, हम लोग लैंडस्केप में भी जा सकते हैं जहाँ रिपोर्ट का पेज वेज ज़्यादा होगा इसकी हाइट से। तो पोर्ट्रेट में रहते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है और हम लोग ग्रुप रिपोर्ट बनाएंगे। तो नेक्स्ट में चलते हैं और ये लास्ट इंफॉर्मेशन स्क्रीन है, इसमें हमें टाइटल ऑफ द रिपोर्ट देना होगा। तो हम लोग दे सकते हैं क्लास 8B स्टूडेंट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट को हम लोग फर्दर डिज़ाइन कर सकते हैं या प्रीव्यू कर सकते हैं। हम लोग डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फिनिश में क्लिक करके इसको प्रीव्यू कर लेंगे। ये रेडियो बटन जो प्रीव्यू द रिपोर्ट है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है, ये डिफ़ॉल्ट है। हम लोग अगर रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग मॉडिफाई द रिपोर्ट डिज़ाइन में भी जा सकते हैं। तो हम लोग प्रीव्यू द रिपोर्ट में चले जाते हैं और फिनिश में क्लिक करते हैं। तो ये बन गया हमारा रिपोर्ट और डिस्प्ले होने लगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सारा हैश डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब ये जो डेट ऑफ बर्थ फील्ड है वो ठीक से अपीयर नहीं हो रहा है, वो इसके लिए स्पेस सही नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी ठीक से नहीं दिख रहे हैं, तो हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू में चले जाते हैं हम लोग, ये डिज़ाइन में लेके आएगा हमें। तो यहाँ हम लोग फील्ड्स का जो साइज है थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं तो हमारा रिपोर्ट सही सही दिखने लगेगा। जैसे एड्रेस फील्ड को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस पर ग्रुप था रिपोर्ट, रोल नंबर, एस नेम, डेट ऑफ बर्थ सही सही नहीं आ रहा था तो डेट ऑफ बर्थ के लिए जगह कम है, तो हम लोग इस फादर फील्ड को थोड़ा सा छोटा करते हैं। मदर फील्ड जैसे बहुत बड़ा है, इन दोनों को छोटा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर को थोड़ा बड़ा कर पाएंगे। तो चलिए ये थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया है। अभी नीचे जहाँ डेटा डिस्प्ले होगा उसको भी हम लोग एडजस्ट करते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ के लिए थोड़ा सा और स्पेस ताकि डेट ऑफ बर्थ आ जाए। तो यहाँ भी हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, जैसे फादर यहाँ से डिस्प्ले होना चाहिए, मदर डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ से। चलिए सारे फील्ड्स को हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो अरेंजमेंट हो गया और हम लोग सेव कर सकते हैं और व्यू में जाके हम लोग अगर प्रिंट रिव्यू में जाएं तो ये रिपोर्ट डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी हमारा डेट ऑफ बर्थ आ रहा है और देखिए एक पर्टिकुलर एड्रेस से जितने भी स्टूडेंट है उसको हम लोग ग्रुप कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एड्रेस पर ग्रुप किए थे। जैसे रोमारी से 2 स्टूडेंट आता है, अनिंदितानाथ और साहिल बोरो, ये दोनों आ रहे। सिमिलरली सालाकाटी से उमेश यादव और दीपक शाह आ रहे हैं, तो इन लोगों को भी डिस्प्ले किया जा रहा है। तो क्लोज कर देते हैं प्रीव्यू को और रिपोर्ट को सेव करके क्लोज कर देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे वो है मैक्रो। मैक्रो क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि मैक्रो सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं या सीरीज ऑफ डेटाबेस टास्क को इकट्ठे परफॉर्म कर सकते हैं। चले जाते हैं क्रिएट टैब पर और मैक्रो ग्रुप में हम लोग चले जाते हैं मैक्रो पर। तो मैक्रो पर क्लिक करने से एक नया मैक्रो बनाने का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हम लोग जो पहला काम करेंगे, ये जो फॉर्म है हमारा, इसको हम एक डायलॉग बॉक्स जैसा ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन में चले जाते हैं। यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि फॉर्म खुलने से पहले एक बीप हो, ये बीप मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद ओपन फॉर्म ऑप्शन सर्च करेंगे हम लोग। तो यहाँ ओपन फॉर्म है, यहाँ फॉर्म नेम सिलेक्ट कर लेंगे। एक ही फॉर्म है हमारे पास तो कोई टेंशन नहीं है, क्लास 8B फॉर्म। व्यू होगा फॉर्म व्यू, फिल्टर नहीं चाहिए, वेयर कंडीशन नहीं चाहिए, डेटा मोड नहीं चाहिए। या डेटा मोड में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है।
ऐड एडिट रीड ओनली, तो ये हम लोग हमेशा ऐड मोड में रख सकते हैं। तो नया रिकॉर्ड ऐड होने के लिए फॉर्म आएगा। और ये जो विंडो मोड है, यहीं पे असली चीज़ करना है हमें, जो कि है डायलॉग। डायलॉग सिलेक्ट करने से ये एज अ डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो ये दो जो स्टेप्स है इसको ऑटोमेट करेगा ये मैक्रो। हम लोग सेव कर लेते हैं और मैक्रो का नाम दे देंगे हम लोग ओपन क्लास 8B फॉर्म और ओके कर लेते हैं। बन गया हमारा मैक्रो, इसको क्लोज कर देते हैं। और देखिए ये मैक्रोस के अंदर आ गया है और इसको डबल क्लिक करने से पहले एक सिस्टम स्पीकर से बीप होगा या साउंड होगा, उसके बाद आपको ये फॉर्म डायलॉग मोड में मिल जाएगा। क्लोज कर लेते फॉर्म को। तो ये हो गया मैक्रो, जिससे हम लोग मल्टीपल डेटाबेस टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा हमारा, वो सीखेंगे हम लोग हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम लोग ये एक सेकेंड टेबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए हमने एटलीस्ट 2 टेबल चाहिए। तो क्रिएट टैब में चले जाते हैं। हम लोग जो अभी टेबल क्रिएट करने वाले हैं वो है मार्क्स। तो स्टूडेंट रहेगा तो उसका ऑब्वियसली मार्क्स रहेगा, इसीलिए हम लोग मार्क्स टेबल क्रिएट करेंगे। और टेबल डिज़ाइन में क्लिक कर लेते हैं। पहला फील्ड होगा रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर दोनों टेबल को लिंक करेगा। और इसके डेटा टाइप में हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं नंबर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फील्ड जो बनाएंगे वो कौन सा एग्ज़ाम में ये मार्क्स हम लोग असाइन कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। इसमें हम लोग चूज़ करेंगे आई विल टाइप इन द वैल्यूज आई वांट। नेक्स्ट, यहाँ पहला होगा UT1 यूनिट टेस्ट 1, दूसरा वैल्यू होगा UT2, तीसरा होगा HY हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, चौथा होगा यूनिट टेस्ट 3, पांचवा होगा UT4, छठा होगा एनुअल एग्जाम। तो नेक्स्ट में चले जाते हैं और फिनिश कर देते हैं। हमारा लुकअप विज़ार्ड एक कॉम्बो बॉक्स क्रिएट कर चुका है। नेक्स्ट होगा सब्जेक्ट, जिसके लिए हमें मार्क्स चाहिए। पहला सब्जेक्ट हम लोग तो देंगे, वो हो जाएगा आपका इंग्लिश। ये नंबर होगा और हम लोग लॉन्ग इंटीजर के जगह इसको बाइट कर देते हैं, ताकि 1 बाइट में ही स्टोर कर पाए और हमारा मेमोरी थोड़ा डिस्क स्टोरेज थोड़ा सेव हो। उसके बाद इस पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 को हम लोग हटा देते हैं। तो इस रिक्वायर्ड फील्ड को यस कर देते हैं, एग्ज़ाम के लिए भी यस कर देते हैं और रोल नंबर के लिए भी हम लोग यस कर देंगे। और रोल नंबर का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है इसको हटा देंगे। इंग्लिश के बाद हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है MIL और ये भी नंबर होगा और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाइट करेंगे, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटाएंगे और इसको रिक्वायर्ड यस करेंगे। तो ये बार बार नहीं करना पड़े, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फील्ड को हम लोग कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ताकि सारे प्रॉपर्टीज एज इट इज़ कॉपी हो जाए। हम लोग सिर्फ फील्ड का नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ और हमारा काम हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स फिर और एक बार पेस्ट कर लेते हैं, जनरल साइंस और एक बार पेस्ट करते हैं, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस। तो ये हो गया हमारा सारा फील्ड्स। और एक नया फील्ड ऐड करेंगे, वो हो जाएगा टोटल, क्योंकि टोटल को स्टोर करेगा। ये भी नंबर होगा और हम लोग इस टेबल को कंप्लीट कर चुके। अभी इन दोनों टेबल में लिंक करने के लिए रिलेशनशिप विंडो में जाएंगे। रोल नंबर को हम लोग यहाँ प्राइमरी की नहीं बना रहे हैं, क्योंकि रोल नंबर यहाँ एक स्टूडेंट का मल्टीपल टाइम अपीयर होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट 6 एग्ज़ाम देगा, उसका रोल नंबर 6 बार आने वाला है, तो ये प्राइमरी की नहीं होगा। तो सेव कर लेते हैं, टेबल का नाम दे देते हैं क्लास 8B मार्क्स और सेव कर लेते हैं। देयर इज़ नो प्राइमरी की डिफाइंड, ऑल्दो ए प्राइमरी की इजंट रिक्वायर्ड, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। तो हम लोग नो कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे और इस टेबल को क्लोज कर देते हैं।
तो ये टेबल बन गया क्लास 8B मार्क्स। तो हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे अभी, ताकि रिलेटेड डेटा ही मार्क्स टेबल में ऐड हो, ताकि जो स्टूडेंट रहे उसका ही मार्क्स हम लोग डाल पाए। दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स डालने से इसका रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है स्टूडेंट में, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये फायदा होगा रिलेशनशिप क्रिएट करने का। तो डेटाबेस टूल्स में चले जाएंगे हम लोग। डेटाबेस टूल्स टैब से ही हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग अंडर रिलेशनशिप ग्रुप रिलेशनशिप्स में क्लिक करेंगे तो फिर से हमें एक शो टेबल डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें से हम लोग क्लास 8B को ऐड करेंगे और 8B मार्क्स को भी ऐड कर देंगे और इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देते हैं। अभी किसका एग्जिस्टेंस पहले है? स्टूडेंट का एग्जिस्टेंस पहले है। तो ये जो स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है रोल नंबर, इसको यहाँ से ड्रैग करके हम लोग ये मार्क्स टेबल के रोल नंबर के ऊपर छोड़ देंगे। तो ये जो एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स है ये अपीयर हो जाता है। इसमें पहला टेबल या क्वेरी है 8B और दूसरा है रिलेटेड है क्लास 8B मार्क्स। दोनों का रोल नंबर हम लोग मैच कर रहे हैं। इसका मतलब मार्क्स में जब भी डेटा डालेंगे, जो रोल नंबर हम लोग डालते हैं वो पहले स्टूडेंट टेबल से मैच किया जाएगा। वो अगर स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट करता है तो एक्चुअली वो स्टूडेंट लॉजिकली है और उसके लिए हम लोग मार्क्स डाल सकते हैं। हम लोग एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक कर लेते हैं और उसके बाद वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। क्यों वन टू मेनी? क्योंकि स्टूडेंट टेबल में एक रोल नंबर एक ही बार रहेगा, लेकिन क्योंकि एक स्टूडेंट 6 एग्जाम देगा तो उसका रोल नंबर 6 बार मार्क्स टेबल में अपीयर होगा। इसीलिए वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। क्रिएट में क्लिक कर देते हैं, ऐसा एक सिंबल आ जाएगा। स्टूडेंट टेबल में ये 1 दिखा रहा है और मार्क्स टेबल में ये मेनी दिखा रहा है। तो रिलेशनशिप हमारा क्रिएट हो गया। सेव कर लेते हैं इसको और क्लोज कर देते हैं। तो अभी हम लोग चले जाते हैं मार्क्स टेबल में। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट टेबल को कि कितने सारे स्टूडेंट हैं। हमारे पास 8 स्टूडेंट हैं। देखिए ये नया सिंबल आप लोगों को दिख जाएगा, प्लस सिंबल। इसमें हम लोग क्लिक करें तो ये एक्चुअली हमें मार्क्स टेबल दिखाता है, रिलेटेड टेबल। तो हम लोगों को यहाँ रोल नंबर डालना नहीं पड़ेगा। हम लोग एक एग्ज़ाम सिलेक्ट करें UT1 और मान लीजिए 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ हम लोग डेटा डाल सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए और टोटल मान लीजिए हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे एक क्वेरी से, तो वो भी देख लेंगे हम लोग। तो ऐसे जैसे ही हम लोगों ने रिकॉर्ड डाला, यहाँ स्टूडेंट टेबल से ही डाला, लेकिन ये चला जाएगा मार्क्स टेबल। सिमिलरली हम लोग मार्क्स टेबल को ओपन करके भी डेटा डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग जब डेटा डालें ये इंश्योर करना होगा जो रोल नंबर है नहीं उसके लिए डेटा नहीं डाल सकते। सपोज रोल नंबर 2 के लिए हम लोग 9 के लिए हम लोग डेटा डाल रहे हैं, तो ये UT1 सिलेक्ट कर लेंगे लोग टेस्ट और इसके बाद 20 टैब जैसे ही करेंगे ये हमें एरर मैसेज प्रोवाइड करेगा। यू कैन नॉट ऐड और चेंज रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल क्लास 8B। इसका मतलब है ये जो रोल नंबर 9 दिया है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर 9 है ही नहीं, उसके लिए मार्क्स कैसे डालेंगे? तो हम लोग इसको चेंज करके इसको 2 कर देते हैं और ये अभी इस रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेगा। तो रिलेशनशिप में ये फ़ायदा होता है कि हम लोग रिलेटेड डेटा डाल सकते हैं। डेटा जो डालते हैं उसमें इंटीग्रिटी होता है और डेटा गलत नहीं होता है। एम्बिग्यूअस डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर पाते। तो ये था रिलेशनशिप। होप आप लोगों को समझ में आया है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे क्वेरी करके हम लोग इस पर्टिकुलर जो मार्क्स डाला UT का उसका टोटल हम लोग ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो क्रिएट करेंगे वह है अपडेट क्वेरी। तो अपडेट क्वेरी क्रिएट करने के लिए फिर से हम लोग क्रिएट टैब में चले जाते हैं और हम लोग जाएंगे क्वेरी डिज़ाइन में और हम लोग मार्क्स टेबल को ऐड कर लेंगे क्योंकि मार्क्स वहीं पे है। इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं और हम टोटल फील्ड को डबल क्लिक करके ऐड कर लेते हैं क्योंकि टोटल फील्ड को ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ जो बेसिक टाइप का क्वेरी हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं वह है सिलेक्ट क्वेरी, लेकिन सिलेक्ट क्वेरी टोटल कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें इसको अपडेट क्वेरी में चेंज करना होगा। तो हम लोग क्वेरी टाइप में अपडेट क्वेरी में क्लिक कर लेते हैं और अपडेट टू जो फील्ड है उस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे हम लोग बिल्ड में। बिल्ड में जाते ही हमें यहाँ स्कूल डेटाबेस दिखने लगेगा। इसको डबल क्लिक करके हम लोग ओपन करेंगे। इसके अंदर टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट सारे हैं, सभी आ जाएंगे। हमारा टारगेट होगा टेबल्स।
डबल क्लिक करते हैं, टेबल खुल गया। अभी हम लोग मार्क्स टेबल में डबल क्लिक करेंगे तो उसके सारे फील्ड्स एक्सप्रेशन कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, एक्चुअली टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, इंग्लिश, फिर प्लस साइन दे देते हैं कीबोर्ड से, प्लस MIL, डबल क्लिक कर लेते हैं, फिर प्लस साइन देते हैं, फिर मैथमेटिक्स में डबल क्लिक कर लेते हैं, वो ऐड हो जाएगा, प्लस साइन, GSC, प्लस साइन, SSC, प्लस साइन, PSC। तो एक्चुअली किया क्या हम लोगों ने, इंग्लिश से लेके कंप्यूटर साइंस तक जितना भी मार्क्स था उनको हम लोगों ने ऐड किया। तो ये जो टोटल फील्ड है इसमें जो डेटा आएगा इन सारे मार्क्स को ऐड करके आएगा। ओके कर देते हैं, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली अपडेट टू में, और इस क्वेरी को हम लोग सेव कर लेते हैं। तो चलिए सेव में क्लिक करते हैं। क्वेरी का नाम देंगे हम लोग अपडेट टोटल मार्क्स और ओके क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा अपडेट क्वेरी क्रिएट हो जाता है। ये अपडेट क्वेरी कोई डेटा नहीं दिखाएगा, इंस्टेड ये सारे मार्क्स को ऐड, सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करेंगे और ये टोटल में उसको स्टोर करेंगे। तो हम लोग इस अपडेट क्वेरी का सिंबल देख के पहचान सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग दिखता है। तो हम लोग इसमें डबल क्लिक करते हैं तो एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, यू आर अबाउट टू रन एन अपडेट क्वेरी दैट विल मॉडिफाई डेटा इन योर टेबल, आर यू श्योर यू वांट टू रन दिस टाइप ऑफ एक्शन क्वेरी। आप श्योर है क्या इस एक्शन क्वेरी को आप रन करेंगे। ये सब एक्शन क्वेरी की कैटेगरीज में आता है क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म करते हैं डेटाबेस पर। तो हम लोग यस कर देते हैं। तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड है मार्क्स टेबल में जिसका टोटल अपडेट होना है। तो ये दिखा रहा है फिर एक डायलॉग मैसेज बॉक्स में, यू आर अबाउट टू अपडेट 2 रोज। तो हम लोग यस कर देते हैं और ये अपडेट हो जाएगा। इसका प्रूफ देखने के लिए हम लोग चले जाएंगे क्लास 8B मार्क्स टेबल में, इसको ओपन करते हैं और देखिए इसका टोटल आ गया इधर। तो ऐसे अपडेट क्वेरी से हम लोग टेबल के डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्शन क्वेरीज भी है, डिलीट क्वेरीज भी है जिससे हम लोग डेटा डिलीट कर सकते हैं। अपेंड क्वेरी है जिसमें हम लोग डेटा ऐड कर सकते हैं एक टेबल में। तो ये सारे एक्शन क्वेरीज है जिसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्वेरीज पर और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग हर अलग अलग टाइप की क्वेरीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो दूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।